बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। लेसन नंबर 22 के साथ अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है जी। चलते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। यहाँ पे हमने इंसर्ट के टैब के अंदर जाना है और ये जो आखिरी वाला पोर्शन हमारा रह गया था जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का आपको ऑप्शन नज़र आ रही है। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? सिंपली अपन डॉक्यूमेंट के अंदर अगर टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो आप टेक्स्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करें तो ये काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। जिस तरह मैं ये एक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर हम कोई वर्ड लिखना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम पाकिस्तान वाला वर्ड ही यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ। ये देखें हमारा एक वर्ड इसके अंदर। अब इसको सिंपली मैं इस तरह रैप के अंदर जाके टाइट कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम इजी जहाँ पे मूव करना चाहता हूँ एज ए पिक्चर इस तरह था, किसी भी डॉक्यूमेंट के हिस्से के अंदर आप इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। उसके बाद यह देखो, इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ किसी एंगल पे। देखें जिस एंगल पे मैं इसको मर्जी से रोटेट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। इसका ये हमें एक बेनिफिट है। दूसरा, इसको हम मूव करके आसानी से किसी एरिया के अंदर जाके मैं इसको देखें लगा सकता हूँ जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ अपनी मर्जी से इसको। और इसके अंदर भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले इसके अंदर कलर्स चेंज किए थे वो हम कलर यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंसर्ट के अंदर एक और ऑप्शन थी। इसके बाद आया था क्विक पार्ट। इस पे जब छोटा सा एरो है इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट में अहमद रज़ा मैंने लिखा हो, जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो भी आपने वहाँ पर टाइप की हुई है चीज़ ऑटो टेक्स्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली आपके पेज के अंदर इंसर्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जाके अगर जिस तरह हमने बुक का कोई राइटर का नाम होता है, ऑथर होता है, तो वो हम लिखेंगे तो वो हम यहाँ पे देखें अहमद रज़ा मैंने अपना नाम लिखा तो बुक का वो जो राइटर है, ऑथर है, वो वहाँ पे हमने उसको मेंशन कर दिया है। अच्छा, इसके बाद आया था जी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह हमने पहले सीखा था कि कवर पेज ऐड करना, तो ये भी एक कवर पेज की डिफरेंट ऑप्शन है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन होती हैं। जिस तरह कवर पेज हमारा होता है, ये देखें लेट्स सपोज इसको मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये देखिए कवर पेज की तरह ये चीज़ डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो चुकी है। ठीक है, ये फर्स्ट पेज आपका उसने कवर पेज ऐड कर दिया। इसको भी डिफरेंट तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, वो अपनी मर्जी के ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट स्टाइल के अंदर उन्होंने आपको वो चीज़ें दे दी जो आपको अच्छा लगता है स्टाइल, वो आप वहाँ से जाके सिंपली इसको सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आया था जी वर्ड आर्ट। हमारा अगर टेक्स्ट हमने लिखा है, टेक्स्ट की हम शेप चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, 3D के अंदर लिखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ से सिंपली जब मैं यहाँ पे छोटे से एरो पे क्लिक करता हूँ ये देखिए काफ़ी सारे आपके पास स्टाइल्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह जी मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं जी। ये टेक्स्ट हम इसको उठाता हूँ, इसको मैंने जी कॉपी करना है, कंट्रोल C, और यहाँ पे ला के मैंने इसको कंट्रोल V कर दिया तो वो टेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ चुका है। और इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ऑप्शन हमारी थी इंसर्ट के अंदर जाने के बाद हमने ये वाली सिलेक्ट की थी ऑप्शन, तो वो देखें पाकिस्तान उसी जो था हमारा उसके अंदर चेंज हो गया। इसको हम डुप्लीकेट हो गया, इसको हम करते हैं डिलीट। अब इसके अंदर हमने चेंजिंग और देखनी है, और चेंजिंग किस तरह हो सकती है देखें। दोबारा इंसर्ट के अंदर जाएं, इसके अंदर जाने के बाद रैप टेक्स्ट के अंदर जाएं। जैसे इनके ऊपर सेलेक्ट करता जाऊंगा तो ये देखें ये डिफरेंट आपके शेप्स आना शुरू हो जाएंगे। अब इसके ऊपर भी हम डिफरेंट इफेक्ट्स कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले सीखा था वो किस तरह हम कर सकते हैं जी। हम इसके स्टाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखें और
डिफरेंट स्टाइल भी आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर है, हम कलर भी चेंज आसानी से साथ कर सकते हैं। हम इसके अंदर ये देखें मॉडिफाई कलर है, ये डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे हम जाके देखें टेक्स्ट के ऊपर हमने जाना है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे डिफरेंट शेडो की ऑप्शन है। शेडो पे जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो शेडो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखें ब्लैक कलर के साथ वो हम शेडो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। ग्लो के अंदर जाएंगे, शेडो के बाद हमारे पास आ जाता है जी इसकी रिफ्लेक्शन है, वो भी हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का जो हम रिफ्लेक्शन चाहते हैं। ये देखें नीचे रिफ्लेक्शन आ जाएगा, उसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। उसके बाद ग्लो की आ जाती है ऑप्शन, वो अगर हम ग्लो के अंदर ऑप्शन इसके अंदर देना चाहते हैं तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखें वो अपनी मर्जी का टेक्स्ट आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं जी आपका पूरे का पूरा जो था उसको हम फिल करना चाहते हैं, देखें सॉलिड के अंदर जाने के बाद मैंने इसको फिल करना चाहता हूँ किस कलर के अंदर, ये देखिए उस कलर के अंदर आपका वो बैकग्राउंड वो भी चेंज हो सकता है। फिर इसके अंदर और ऑप्शन हैं, वो अपनी मर्जी की ऑप्शन जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगी। इसके अंदर पिक्चर तक भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई पिक्चर टेक्स्ट करनी है तो यहाँ पे पिक्चर पे जाके फाइल पे क्लिक करें, जहाँ पे भी आपकी कोई पिक्चर्स पड़ी हुई हैं वहाँ से हमने क्या करना है जी वो पिक्चर उठा कर उसके बैकग्राउंड पे हमने लगा देनी है। लेट्स सपोज मैं वर्ड वाली ये पिक्चर लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, तो इसकी बैकग्राउंड पे देखें आप वर्ड की जो पिक्चर है वो इंसर्ट होगी। दोबारा मैं इसको चेंज करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। अगर हम इसके अलावा कोई पिक्चर यहाँ पर हमारे पास है अवेलेबल तो वो हम इसको लगाना चाहते हैं तो वो भी हम इसको इजीली लगा सकते हैं। देखें अब वो और चेंज हो गया, अपनी मर्जी से अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल हम वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ग्लो कर सकते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, इसके अंदर शेडो लगा सकते हैं, इसको फिर हम रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए अपनी मर्जी से इसके बैकग्राउंड पे पिक्चर भी हम लगा सकते हैं। अपना टेक्स्ट लिखा हुआ इसके बैकग्राउंड पे आप अपनी पिक्चर दिखाना चाहते हैं वो पिक्चर दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जाकर इसके अंदर कर सकते हैं। जब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ये इंसर्ट के बाद आए हैं तो उसके बाद आ गया था हमारा ड्रॉप कैप। उसका मतलब होता है कि लेट्स सपोज पाकिस्तान है, इसका जो वर्ड हमारा फर्स्ट वाला है इसको अंदर मैं क्लिक करूँगा, ये देखें ये पी बहुत बड़ा कर दिया। अब नीचे आऊँगा तो वो इस तरह लगा दिया कि अगर हम किसी समटाइम बुक्स हमने बुक होती है, बुक का जो फर्स्ट वाला होता है या न्यूज़पेपर में समटाइम आपको नज़र आ रहा होता है ये टेक्स्ट किस तरह होता है, ये देखें इस तरह आपको समटाइम आप देखने में आपको नजर आ रहा होता है। अगर आप ड्रॉप कैप करना चाहते हैं, फर्स्ट आपने वर्ड को कैपिटल बड़ा करके दिखाना चाहते हैं तो वहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद आए थे सिग्नेचर। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर आप कहीं अपना सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने जो भी चीज़ टाइप करनी है जी सिंपली टाइप करेंगे तो वो आपका एज ए सिग्नेचर ये देखें आपके डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ ऐड हो जाएगी। इस तरह आप अपना सिग्नेचर भी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आई थी डेट। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एरिया के अंदर डेट कोई हम टाइप करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे मैंने जैसे सिलेक्ट किया डेट के काफ़ी सारे हमारे पास फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं। तो किसी एक पे क्लिक करने के बाद अगर आप ओके करेंगे तो क्या होगा आपकी वो डेट वहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे एक लिखा हुआ है अपडेट ऑटोमेटिकली, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ अनक्लिक करता हूँ तो जो हमारी अनक्लिक करके ओके करूँगा तो जो डेट हमने एक दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगा दी है वो डेट जब भी आप खोलेंगे डॉक्यूमेंट तो वो डेट ही रहेगी। लेट्स सपोज आज की डेट में लगाता हूँ तो आज के 10 साल बाद भी जाकर डॉक्यूमेंट खोलूंगा तो आज की डेट ही आपको मिलेगी। हाँ अलबत्ता अगर आपने इसको अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देता हूँ तो आप ओके करेंगे, जो डेट आपकी इंसर्ट होगी तो अगर आप 10 साल के बाद भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे जिस दिन आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो उसी दिन की डेट आपको यहाँ पर शो होगी। इसका ये फायदा है कि अगर आप चेक कर लेते हैं ऑटोमेटिकली के ऊपर जो आप लोगों ने डेट लिखी होगी जिस दिन आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे उस दिन की डेट जो होगी। अगर आप चेक उस पर क्लिक नहीं करते देन जो भी आपने डेट सेलेक्ट की थी तो वो ही डेट हमेशा आपको शो होगी। यहाँ पे डिपेंड करता है जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हैं। अच्छा इसके नीचे ऑब्जेक्टिव की ऑप्शन है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ इसका मकसद होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर
कोई और आप जिस तरह मैंने अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला हुआ, इसके अंदर मैंने छोटा सा पोर्शन एक्सेल का खोल लेना है। एक्सेल का मुकम्मल जो आपका डॉक्यूमेंट है वो छोटी सी फॉर्म के अंदर आ जाएगा। आप इसके अंदर एक्सेल का पूरा वर्क कर सकते हैं, वो भी वर्ड के अंदर। वो आपको मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ किस तरह हम इसको इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद आपने सिंपली क्लिक करना है, आपके सामने एक ऑप्शन ओपन हो गई। अब यहाँ से अपनी मर्जी से जो फाइल डिफरेंट है, कोरलड्रा की फाइल्स हैं, पावर पॉइंट की फाइल्स हैं, MS एक्सेल की हैं, मैथ टैब है, जो भी आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप, मैंने अब की है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए नीचे हमारे पास क्या हो गया है कि MS एक्सेल की शीट हमारे पास ओपन हो गई। इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ, ये देखें बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई टैपिंग करनी है, ये देखें, तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने बड़ा कर देना है। यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ पहले, फिर इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं इंक्रीज साइज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब वर्ल्ड के अंदर ही आप MS एक्सेल की शीट के अंदर काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड पे भी मैंने कलर कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, इससे इस तरह हम डिफरेंट चीज़ें अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, मैंने अंडू करके इसको ख़त्म कर दिया। तो इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन होती है जी इक्वेशन। अगर हम कोई फार्मूला लिख रहे हैं, हमने मैथ कर रहे हैं, मैथ के अंदर डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, उसको हम किस तरह एंटर कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे देखिए इक्वेशन का आपको एक, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डिफरेंट इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे आपको बनी हुई मिल जाएंगी। ये देखें, जो भी आप इक्वेशन है, अगर फंक्शन के अंदर जाके देखेंगे तो फंक्शन की काफ़ी सारी आपके पास ऑप्शन आ गई हैं। ये देखें, अब मैं जाके दोबारा आपको इंसर्ट के अंदर क्वेश्चन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन बनी हुई आपको भी मिल रही है। ये देखें, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे अपनी मर्जी का टेक्स्ट आप जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मर्जी का। ये देखें X और Y मैंने कर दिया, जो जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आप चीज़ें लिख सकते हैं। अगर 1 की जगह मैंने इसकी वैल्यू 6 लिखनी है तो आप 6 लिख सकते हैं। ये देखें, तो ये चीज़ें इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मैथ भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन, यहाँ पे अपने इंसर्ट न्यू क्वेश्चन के तौर पे अपने लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें सिंबल्स हैं, आप अपने सिंबल्स खुद बना सकते हैं, क्वेश्चन खुद बना सकते हैं जी। ये डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल रही है। अगर मैट्रिक्स के अंदर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो ये देखें इस तरह आपको वहाँ पे भी अपनी मर्जी की कोई चेंजिंग्स करके लिख सकते हैं जी आप। ये इसके ज़रिए आप मैथ का या कोई भी क्वेश्चन वाला काम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन, लास्ट हमारी जो आज की ऑप्शन है वो भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इंसर्ट के अंदर जाने के बाद सिंबल्स आते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ सिंबल्स हमारे पास, ये देखें एक बॉक्स सिंबल्स का आपके पास ओपन हो जाता है। यहाँ से आप अपनी मर्जी की कोई भी सिंबल ले सकते हैं और उसके अंदर आप इसका कलर तक भी चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी यहाँ पे सिंबल्स बनी हुई हैं, जो सिंबल भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद उसको आप, लेट्स सपोज मैं ये वाली मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की है, ये वाली कर लेता हूँ। ये कुछ थोड़ी सी मैं आपको दिखाने के लिए ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके फिर डिफरेंट इफेक्ट्स आपको दिखाते हैं। चलिए अब मैंने ये चीज़ें सारी इसके अंदर इंसर्ट की। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पकड़ के मैं साइज इनका इंक्रीज कर देता हूँ। देखिए जैसे इसके ऊपर कर रहा हूँ तो ये चीज़ें इंक्रीज हो रही। अब क्या है, अब मैंने इनके कलर चेंज करने, ये देखिए मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप कलर पे जाने के बाद जो कलर आपको अच्छा लगता है, ये देखिए वो कलर यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अपनी पिक्चर्स के अंदर आप अपनी मर्जी का कलर भी दे सकते हैं। ये इसके अंदर एक है कि
आप अपनी जो भी आपने चीज़ सेलेक्ट की हुई है उसके अंदर कलर आप डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इसके अलावा भी अगर आपने कलर अच्छा सा आपको लगता है तो वो कलर आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब सिंपल हमारे ब्लैक कलर के अंदर अब सबको कलर चेंज कर लिया। आप अपने किसी जगह पे आपने एड्रेस लिखना है, एड्रेस के लिए आप क्या साइन यूज करेंगे। अगर आपने फ़ोन नंबर देना तो आप छोटा सा फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, फ्लावर्स है, पेंसिल है, कोई भी आपका जो सिंबॉलिक है चीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ ऐड करके अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। आप कोई सीवी बना रहे हैं, पॉपलेट बना रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ बना के अपने डॉक्यूमेंट के अंदर खूबसूरत पैदा करने के लिए चीज़ें ज़रूर ऐड किया करें। उनके अंदर कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम समटाइम हमें पता नहीं होता। इन चीज़ों को ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, सीखें और डिफरेंट डॉक्यूमेंट के अंदर इन चीज़ों को ऐड करें। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं सबको ये वीडियोस भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ें सीख सकें। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम।